Good morning students, welcome to our YouTube channel Navjeevan Garsana. Now we start our 9th class first chapter The Lost Child. Lost Child मतलब खोया हुआ बच्चा. क्या था इस चैप्टर के अंदर? एक बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ मेले में जाता है और रास्ते में जाते हुए बहुत सारी चीज़ें होती है, क्योंकि मेले में जा रहा है तो ऑब्वियसली वहाँ पर खाने पीने की चीज़ें, खेलने की चीज़ें, टॉयज़ होते हैं, स्वीट्स होती हैं, तो उनको देखकर वो बहुत फैसिनेटेड होता है और अपने पेरेंट्स से डिमांड करता है कि मुझे वो चीज़ें चाहिए, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे नहीं दिलाते ही नहीं है. तो अब उसे लेकर आगे जा रहे हैं एक फुटपाथ से होकर के, जो किसकी तरफ जा रहा है? मेले की तरफ जाएगा. तो आगे देखो क्या है. एज दे नियर्ड, जैसे ही वो नज़दीक पहुंचते हैं, द विलेज, गांव के, द चाइल्ड कुड सी मैनी अदर फुटपाथ, तो बच्चे को दिखाई देते हैं बहुत सारे और फुटपाथ, फुल ऑफ थ्रोंग्स कवरिंग टू द व्हीलपुल ऑफ द फेयर, जो कि झूलों से भरा हुआ है. गोल जो घूमने वाले झूले हैं उनसे कवरिंग फुल है सड़कें ऑफ द फेयर, मेले के अंदर. एंड फेल्ट, वो महसूस करता है, एट वंस, एक बार, रिपेल्ड एंड फैसिनेटेड, उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है. रिपेल्ड होता है मंत्रमुग्ध हो जाना, यानी कि सम्मोहित हो जाता है पूरी तरह से. फैसिनेटेड, रिपेल्ड होता है मंत्रमुग्ध होना और फैसिनेटेड होता है आकर्षित होना. ये पहले भी मीनिंग बहुत बार आ चुका है. बाय द कन्फ्यूजन ऑफ द वर्ल्ड ही वॉज एंटरिंग, क्योंकि उसे लगता है कि संसार एक कन्फ्यूजन है. जगह जगह इतनी सारी चीजें एक ही जगह के ऊपर देखकर उसे संसार एक कन्फ्यूजन की तरह नजर आता है. ही वॉज एंटरिंग, जिस संसार के अंदर वो प्रवेश कर चुका है. ए स्वीट मेट सेलर हॉक्ड, एक मिठाई बेचने वाला. हॉक्ड जो हॉकर्स होते हैं, फेरी वाले जो होते हैं, वो चिल्लाता है, आवाजें लगाता है, गुलाब जामुन, रसगुल्ला, बर्फी, जलेबी, यानी कि बहुत सारी मिठाइयों के नाम पुकारता है. एट द कॉर्नर ऑफ द एंट्रेंस, जिस रास्ते से वो प्रवेश करते हैं उसके एक कोने के अंदर, एंड ए क्राउड प्रेस्ड राउंड हिज, एक बहुत बड़ी भीड़ वहां पर इकट्ठा है, उसकी चारों तरफ इकट्ठा हो चुकी है. हिज काउंटर एट द फुट ऑफ एन आर्किटेक्चर ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट, हिज काउंटर, उसके काउंटर, एट द फुट, जो कि पैरों के बीच में है, यानी कि काउंटर वहीं पर होता है जहां पर अपने खड़े हैं, पैरों के पास में होता है. तो काउंटर जो कि उसके पैरों के पास में है, ऑफ एन आर्किटेक्चर, ऐसे लगता है कि एक शिल्पकार है, ऑफ मैनी कलर्ड स्वीट्स, और वहां पर उस शिल्पकार ने बहुत सारी रंगीन मिठाइयां तैयार की हुई है. डेकोरेटेड विद लीव्स, रंगीन मिठाइयाँ कैसे हैं? डेकोरेटेड, उनको डेकोरेशन किया गया है, उनको अलंकृत किया गया है, उनको सजाया गया है. सजाना, उनको सजाया गया है. विद लीव्स, पत्तियों के द्वारा, ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड, सुनहरे और सिल्वर कलर की, सिल्वर और गोल्डन कलर की, चांदी कलर की और सुनहरे कलर की पत्तियों से उसको मिठाइयों को सजाया गया है, डेकोरेटेड किया गया है. द चाइल्ड स्टेयर्ड ओपन आइड, बच्चा उनको घूरता है. स्टेयर का मतलब होता है घूरना. बच्चा उनको घूरता है, ओपन आइड, अपनी आंखें खोल करके. एंड इज माउथ वाटर्ड फॉर द बर्फी, उसके मुंह में पानी आ जाता है, फॉर द बर्फी, बर्फी के लिए, बर्फी के लिए उसके मुंह में पानी आ जाता है. दैट वाज हिज फेवरेट स्वीट, क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई थी. सबसे पहले उसने क्या देखा, वहां पर एक मिठाई की दुकान है, बहुत सारी मिठाइयाँ हैं, वो चिल्ला रहा है सभी मिठाइयों के नाम ले लेकर के. वो उस काउंटर के पास चला जाता है, वहाँ देखता है कि बहुत सारी स्वीट्स हैं जिनको डेकोरेटेड करके रखा हुआ है. बच्चा उन मिठाइयों को घूरता रहता है, सबसे ज़्यादा बर्फ़ी को घूरता है क्योंकि वो उसकी फेवरेट मिठाई है. आई वॉन्ट दैट बर्फ़ी, मैं वो बर्फ़ी लेना चाहता हूँ. ही स्लोली मर्मर्ड, वह धीरे से बड़बड़ाता है, बड़बड़ाना, वो धीरे से बड़बड़ाता है कि मैं वो बर्फ़ी लेना चाहता हूँ. बट ही हाफ न्यू, लेकिन वो आधी बात तो जानता है. दैट ही बेग्ड दैट इज प्लिया वुड नॉट बी हिडेड, ही बेग्ड, कि वो मांग तो रहा है. दैट इज प्लिया वुड नॉट बी हिडेड, लेकिन उसकी इस डिमांड के ऊपर, उसकी इस इच्छा के ऊपर, वुड नॉट बी हिडेड, हिडेड का मतलब होता है ध्यान देना, ध्यान नहीं दिया जाएगा. वो इस बात से आधा तो जानकार है कि उसकी इस डिमांड के ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा. बिकॉज हिज पेरेंट्स वुड से ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि उसके माता पिता उससे कहेंगे कि वो लालची है, यानी कि जो चीज़ उसने देख ली उसी की डिमांड किए जा रहा है, तो उसके पेरेंट्स उससे बोलेंगे कि मैं क्या हूँ, एक लालची हूँ. सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, इसलिए वो डिमांड करने के बाद इंतज़ार भी नहीं करता. विदाउट वेटिंग, बिना इंतज़ार किए, फॉर एन आंसर, जवाब का, ही मूव्ड ऑन, वो आगे बढ़ जाता है.
बिना कोई जवाब का इंतजार किए वो वहां से क्या कर दिया, आगे बढ़ गया, क्योंकि वो इस बात को जानता है कि हिज प्लीड, उसकी जो मांग है, वुड नॉट बी हीडेड, उसके ऊपर कोई ध्यान नहीं देगा। ए फ्लावर सेलर ऑफ, आगे जाकर उसे कौन दिखाई देता है, एक फूल बेचने वाला, बार बार बोल रहा है, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, गुलमोहर की माला, गार्लैंड का मतलब होता है माला, गुलमोहर की माला, एक गार्लैंड ऑफ गुलमोहर। द चाइल्ड सीम्ड इररेसिस्टिबली ड्रान, बच्चा देखता है उत्सुक होकर के, यानी कि अपनी आंखों में एक इच्छा भर करके उन चीजों को, उन फूलों को देखता है। ही वेंट टुवर्ड्स, वह उसकी तरफ जाता है। द बास्केट, उन टोकरियों की तरफ जाता है। वेयर द फ्लावर्स ले हिप्ड, जहां पर फूल पड़े हुए हैं, हिप्ड ढेर के अंदर, वह उन टोकरियों के पास गया जिन टोकरियों के अंदर फूल जो है वो एक ढेर के अंदर पड़े हुए हैं। एंड हाफ मरमर, और फिर से आधी बात बड़बड़ाता है, यानी कि ना ही तो पूरा बोलता है और ना ही वो चुप रहता है। आई वॉन्ट दैट गार्लैंड, मैं वो माला लेना चाहता हूँ। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड रिफ्यूज टू बाय हिम, कि उसके माता पिता मना करेंगे उसे ये लेने से, दोज फ्लावर्स, उन फूलों को। अभी भी उसे पता इस बात का कि उसके पेरेंट्स उसे नहीं लेने देंगे, नहीं खरीदने देंगे, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो लोग कहेंगे दैट दे वर चीप, कि वे सस्ते फूल हैं। अब वो क्या कहेंगे कि ये फूल सस्ते हैं तो नहीं लेने। सो विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर ही मूव्ड ऑन, फिर से वो क्या करता है, क्वेश्चन पूछने के बाद, फूल लेने का पूछ लेने के बाद, विदाउट वेटिंग फॉर एन आंसर, बिना किसी आंसर का इंतजार किए, बिना कोई जवाब का इंतजार किए, ही मूव्ड ऑन, वो फिर से आगे बढ़ जाता है। ए मैन स्टूड होल्डिंग ए पोल विद येलो, अब आगे गया है तो एक आदमी स्टूड खड़ा हुआ है, होल्डिंग ए पोल, उसके हाथ में एक पोल, एक डंडा लिया हुआ है, पोल का मतलब एक डंडा लिया हुआ है, विद येलो रेड ग्रीन एंड पर्पल बैलून्स, जिसके ऊपर गुब्बारे हैं, किस किस कलर के, रेड येलो ग्रीन एंड पर्पल, पर्पल मतलब बैंगनी कलर के, फ्लाइंग फ्रॉम इट, जो उस डंडे के ऊपर उड़ रहे हैं। द चाइल्ड वॉज सिंपली कैरिड अवे, बच्चा साधारण तरीके से कैरिड अवे, उनको लेना चाहता है। बाय द रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर स्किन कलर, किस तरह का फूल गुब्बारा लेना चाहता है, रेनबो ग्लोरी ऑफ देयर स्किन, सिल्कन कलर, जिसकी सिल्कन कलर के ऊपर, यानी कि गुब्बारे का जो भी रेशमी कलर है उसके ऊपर रेनबो की चमक है। रेनबो मतलब इंद्रधनुष, एक गुब्बारा ऐसा भी है जिसके ऊपर इंद्रधनुष की चमक है, उसके सिल्कन कलर के ऊपर, यानी कि एक सिल्कन का एक रेशमी कलर है, उस रेशम के कलर के ऊपर रेनबो की चमक आ रही है, ऐसा गुब्बारा भी है। ही वॉज फिल्ड विद एन ओवरवेलमिंग डिजायर, वो भर जाता है, ओवरवेलमिंग बिना खत्म होने वाली, डिजायर इच्छा से, यानी कि उस गुब्बारे को लेने के लिए उसके मन के अंदर इतनी इच्छा होती है जिस इच्छा को मार नहीं सकता। टू पोजेस देम ऑल, और उसके बाद में पोजेस का मतलब होता है अधिकार करना, वो अधिकार करना चाहता है उन सभी फूलों के ऊपर, उन सभी गुब्बारों के ऊपर वो अधिकार करना चाहता है। बट ही वेल न्यू, लेकिन वो बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हिज पेरेंट्स वुड नेवर बाय हिम, कि उसके माता पिता वो गुब्बारे उसके लिए कभी नहीं खरीदेंगे। द बैलून्स, बिकॉज दे वुड से, क्योंकि वो अभी भी यही कहेंगे, ही वॉज टू ओल्ड टू प्ले विद सच टॉयज, क्योंकि वो बड़ा हो चुका है इन खिलौनों के साथ खेलने के लिए, बड़ा हो चुका है, ये खिलौने उसके काम के नहीं है, वो ये बात बोलेंगे। यानी कि वो खुद से ही आंसर अपने मन में डिसाइड करके रखा हुआ है कि उसके पेरेंट्स उसे क्या जवाब देंगे, क्या रिएक्ट होगा उनका। सो ही वॉकड ऑन फर्दर, तो वो आगे फिर से बढ़ जाता है, फर्दर का मतलब होता है आगे बढ़ना, वो फिर से आगे बढ़ जाता है। ए स्नेक चार्मर स्टूड प्लेइंग ए फ्लूट, अब उसके बाद में क्या है, एक सांप पकड़ने वाला इंसान है, स्टूड खड़ा हुआ है, प्लेइंग ए फ्लूट, और एक बांसुरी बजा रहा है। टू ए स्नेक, एक सांप के लिए, विच कोयल, कोयल का मतलब होता है कुंडली मारकर बैठना, जो कि कुंडली मारकर बैठा है, इट सेल्फ इन ए बास्केट, एक टोकरी के अंदर। आगे गया, एक स्नेक चार्मर को हम स्पेरा बोल सकते हैं, कि एक सपेरा बैठा है वहां पर, और उसके पास एक सांप है, और वो एक फ्लूट लिए हुए, एक बांसुरी लिए हुए है, और उसे बजा रहा है उस सांप के लिए। कौन से सांप के लिए, जो बास्केट के अंदर कोयल कुंडली मारकर बैठा हुआ है। इट्स हेड, उस सांप का जो सिर है, रेज्ड, ऊपर उठा हुआ दिखाते हैं, इन ए ग्रेसफुल बैंड, और उसके बाद एक बड़े शालीन तरीके से, ग्रेसफुल तरीके से नीचे झुकाता है अपने सिर को, लाइक द नेक ऑफ ए स्वान, किस तरह से लगती है जब वो अपने सिर नीचे झुकाता है, जैसे कि कोई हंस की गर्दन होती है। वाइल द म्यूजिक स्टोल इनटू इट्स इनविजिबल ईयर्स, और ये कब घटित होता है कि सांप ने अपना सिर ऊपर उठाया फिर से नीचे किया,
जब म्यूजिक जो है इट्स इनविजिबल ईयर्स, इसके अदृश्य कानों तक पहुंच जाता है। जब वो फ्लूट का म्यूजिक उस सांप के अदृश्य कान कि उसके कान हमें तो दिखाई नहीं दे रहे, उनके अंदर जब वो म्यूजिक पहुंचता है तो वो सांप नाचने लगता है, कभी अपना सिर ऊपर उठाता है, कभी नीचे करता है। लाइक द जेंटल रिपलिंग ऑफ एन इनविजिबल वाटरफॉल, ऐसे लगता है कोई अदृश्य झरना जो होता है, रिपलिंग टपक रहा है, बड़ी अच्छे तरीके से कोई झरना टपक रहा है, इस तरह से वो सांप नाच रहा है। द चाइल्ड वेंट टुवर्ड द स्नेक चार्मर, अब वो बच्चा उस सपेरे की तरफ जाता है। बट नोइंग हिज पेरेंट्स, लेकिन अपने माता पिता को बहुत अच्छे तरीके से जानता है, हैड फॉरबिडन हिम, कि वो उसे मना कर देंगे, टू हियर सच कोर्स म्यूजिक, इस तरह का भद्दा म्यूजिक सुनने के लिए, यानी कि इस तरह का बेतुका, इस तरह का भद्दा म्यूजिक सुनने के लिए उसके माता पिता उसे कभी परमिशन नहीं देंगे। एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जैसा कि वो सपेरा बजा रहा है। ही प्रोसीड फर्दर, फिर से वो आगे बढ़ जाता है, प्रोसीड होता है प्रक्रिया, फिर से वो अपनी प्रक्रिया आगे बढ़ा लेता है, यानी कि वहां से आगे चला जाता है। देर वाज ए राउंड अबाउट इन फुल स्विंग, उसके बाद में वो क्या देखता है, एक गोल घूमने वाला झूला है, फुल स्विंग, पूरे अपने जोश के साथ घूम रहा है, पूरे चक्कर के साथ घूम रहा है। मैन, वुमेन, चिल्ड्रन कैरिड अवे इन ए विर्लिंग मोशन, सारे जो वहां पर आदमी, औरत, बच्चे हैं, विर्लिंग मोशन, एक गोल गोल घूमने वाले एक नशे की गति के अंदर उस झूलने के ऊपर घूम रहे हैं। श्रिक्ड एंड क्राइड, चिल्ला रहे हैं जोर जोर से, विद डिजी लाफ्टर, और एक डिजी लाफ्टर होता है, एक मदहोश करने वाली हंसी में हंसे जा रहे हैं। द चाइल्ड वॉच्ड, वो बच्चा देखता है, डैम इंटेंटली, उनको लगातार देखता है, उनको लगातार देखता रहता है, उन झूलों को, उन झूलने के ऊपर जो भी झूल रहे हैं वो किस तरह से चिल्ला रहे हैं, किस तरह से हंस रहे हैं। एंड देन ही मेड ए बोल्ड रिक्वेस्ट, और उसके बाद बोल्ड रिक्वेस्ट का मतलब होता है साहस करके, वह साहस करके एक रिक्वेस्ट करता है, एक प्रार्थना करता है। आई वॉन्ट टू गो ऑन द राउंड अबाउट, मैं भी उन झूलों पर जाना चाहता हूँ, मैं भी वो झूले लेना चाहता हूँ। प्लीज फादर मदर, प्लीज पेरेंट्स, प्लीज माँ, प्लीज पिताजी, मैं भी वो झूले लेना चाहता हूँ। इस तरह से वो बच्चा झूलों को देख करके अपने पेरेंट्स के सामने क्या करता है, रिक्वेस्ट करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी चैप्टर हम पढ़ेंगे कल। तो जितना कुछ चैप्टर हो गया, जितने मीनिंग मैंने आज लिखवा दिए वो आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, बाकी का चैप्टर हम कल पढ़ेंगे। थैंक यू।